अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर, आज की बड़ी खुशी वाली खबर। काबिल तारीफ हमारी हैदराबाद की पुलिस, और हम हमारी हैदराबाद की पुलिस को सैल्यूट मारते हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। हिंदुस्तान की तारीख में शायद आज तक इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई थी होगी जो कि हैदराबाद पुरानी हवेली में हुई। हैदराबाद पुरानी हवेली म्यूजियम में एक निज़ाम सरकार का टिफ़िन का बॉक्स था। दरअसल वो बॉक्स सोने का बना हुआ था और उस बॉक्स में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उसकी चोरी की दो काबिल चोरों ने, जिसका नाम था गौस और मुबीन। गौस को खूनी गौस के नाम से भी जाना जाता था। सीपी साहब के बयान के मुताबिक ये गौस जो है कच्चा गोश्त खाता था, यानी बिना पके हुआ गोश्त, तो इसलिए उसका नाम खूनी गौस भी रखा गया। और मुबीन इनका साथी, ये दो बचपन के दोस्त थे और बचपन से ही ये लोग चोरी करना शुरू कर दिए थे। हद ये हो गई, आज तो जो है तारीख में नाम लिखाने वाली चोरी कर दिए। आखिरकार पुलिस इन दो चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। इन दोनों को अपनी हिरासत में ले लिया और साथ ही साथ सोने का टिफिन बॉक्स जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ से 100 करोड़ बताई गई, और हो सकता है कि शायद 100 करोड़ से बढ़ के भी इसकी कीमत हो, क्योंकि अब तक कोई एक्सपर्ट ने इसका रेट नहीं दिया। आइए दिखाते हैं काबिल तारीफ हमारी साउथ जोन की पुलिस और हमारे सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस और टास्क फोर्स, जिनकी मेहनत से आज ये टिफिन बॉक्स म्यूजियम में वापस आया। हम आपको दिखाते हैं इसकी तफसीली। आप सबको नमस्कार। हैदराबाद शहर में हिज एक्सॉल्टेड हाईनेस निजाम म्यूजियम में इस महीने के 3 तारीख को रात और अर्ली मॉर्निंग के बीच में म्यूजियम में एक बहुत सेंसेशनल चोरी थेफ्ट हुआ। इस थेफ्ट में निजाम म्यूजियम का बहुत बेशकीमती एंटीक हेरिटेज आइटम, जिसको गोल्ड टिफिन बॉक्स के नाम से जाना जाता है, जो यहां आपके सामने डिस्प्लेड है, इसकी चोरी हुई। और इसके साथ ये गोल्ड कप प्लेट, गोल्ड स्पून जिसमें वैल्यूएबल डायमंड, रूबी और एमरल्ड स्टडेड हैं, ये सब की चोरी हुई। सुबह जब पता चला और हमारे साउथ जोन पुलिस, सीसीएस, टास्क फोर्स सभी की टीम वहां पहुंची और सबसे पहले हम लोग भी वहां गए, सीनियर ऑफिसर्स के साथ हम भी वहां पहुंचे। तो जो पहला इन्वेस्टिगेशन, जो पहला क्लूज हम लोगों को मिल रहा था, उससे ऐसा लगा कि वेंटिलेटर के रास्ते से रस्सी के सहारे क्रिमिनल वेंटिलेटर से नीचे उतरकर ये ग्लास एल्मीरा जिसके अंदर ये एंटीक आइटम्स रखा हुआ था, उसको वहां से उठाकर लेकर चले गए। जैसा आपको मालूम है, निजाम साहब का यह म्यूजियम जो जिस बिल्डिंग में है उसे पुरानी हवेली कहते हैं, और ये इन द ईयर 2000 पब्लिक डिस्प्ले के लिए शुरू हुआ था। जब निजाम साहब का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ, उस समय वर्ल्ड के जो रॉयल फैमिलीज हैं, शाही फैमिलीज हैं, उनके तरफ से निजाम साहब को बहुत बेशकीमती गिफ्ट दिए गए थे। दुनिया के जितने बड़े बड़े और फेमस राजा महाराजा थे, उन्होंने निजाम साहब को गिफ्ट दिया था तोहफा के तौर पे, और उसमें से यह एक बेशकीमती आइटम गोल्डन टिफिन बॉक्स, गोल्डन चाय की कप, प्लेट और स्पून भी था। इसका वजन के हिसाब से अगर देखिए तो द वेट ऑफ द गोल्ड और प्रेशस आइटम का कीमत 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, लेकिन जब इसका एंटीक वैल्यू हम लोग देखते हैं तो एक्सपर्ट के हिसाब से इसका कीमत 30 से 40 करोड़ हैदराबाद में है, मतलब इंडिया में है। और इस तरह की चीजें का इंटरनेशनल मार्केट, ब्लैक मार्केट काफी बड़ा है, और उसमें कुछ लोगों ने कहा 80 करोड़, कुछ लोगों ने कहा 100 करोड़। तो इसकी जानकारी कोई एक्सपर्ट ही दे सकते हैं।
तो ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए केवल ये एक छोटा सा थेफ्ट केस नहीं था, ये हमारे हेरिटेज, हमारे कल्चर, सिंबल ऑफ आवर कल्चर, उसका थेफ्ट था। और इसीलिए हमारे डिपार्टमेंट ने, हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी विंग ने, साउथ जोन, सीसीएस, टास्क फोर्स, सभी मिलकर लगभग 20 और उससे ज्यादा टीम इसमें बनाए। ये क्राइम जो कमिट हुआ, इसके जो ऑफेंडर इतने शातिर और इतने पहुंचे हुए क्रिमिनल थे कि अपने तरफ से ये लोग कोई भी क्लूज सीन ऑफ ऑफेंस पर नहीं छोड़े। जब हमारे क्लूज टीम के तरफ से लोग वहां गए और ग्रिल रिमूवर से लेके अलमीरा को ओपन करने तक का सब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उसका इवैल्यूएशन कर रहे थे, फिंगरप्रिंट में हम लोगों को कोई डेवलपमेंट नहीं मिला। उस समय हम लोगों को ऐसा लगा कि ये शातिर क्रिमिनल जरूर हाथ में ग्लव्स या दस्ताने पहने हुए हैं, इसीलिए हम लोगों को कुछ नहीं क्लूज मिल रहा था। जो सीसीटीवी भी अंदर मौजूद था, उसको ये लोग उतरने के वक्त पैर से उसको थोड़ा उसका डायरेक्शन चेंज कर दिए। और ऐसे भी बाकी जो सीसीटीवी कैमरास वहां लगे हुए थे, वो या तो बहुत पुराने थे या उनका फोकस सही डायरेक्शन में नहीं था। तो उस समय जो हम लोगों को क्लू मिला वो केवल दो चीज था। एक, वेंटिलेटर के पास जो रस्सी से ये लोग नीचे उतरे थे तो दीवार पर एक मार्क था, दीवार पर एक मार्क था। और दूसरा, जब हम लोग छत पर गए और पूरे बिल्डिंग का मुआयना किए, जैसा कि आप लोग जानते हैं उस बिल्डिंग को पुरानी हवेली कहते हैं और ये 100 साल से ज्यादा पुराना बिल्डिंग है, निजाम साहब के टाइम का काफी बड़ी बिल्डिंग है। तो उसके छत पे जाने से पता चला कि करीब 20 या 25 वेंटिलेटर्स हैं वहां, हर वेंटिलेटर्स में ग्रिल है। तो ये लोग एक ग्रिल के ऊपर, जिसको यहां हम लोग कहते हैं तापी मार्क या राजमिस्त्री का जो एक मार्क बनाने का तरीका होता है, उससे एरो सिग्नल बना हुआ था। वो भी एक बहुत बड़ा क्लूज हम लोग को मिला, जिससे हम लोग को जानकारी हुई कि ये जो भी क्रिमिनल इसमें इन्वॉल्व है, उसको तापी मिस्त्री का काम करने का आदत है। उतना परफेक्ट डिजाइन एक नॉर्मल आदमी या एक नॉर्मल क्रिमिनल नहीं बना सकता है। उसके बाद हम लोग हर चीज के लिए अलग अलग टीम बनाए। एंट्री कैसे हो सकता है, एग्जिट कैसे हो सकता है, उस एरिया में कितने सेलफोन टावर्स हैं, सबका एनालिसिस। आपको जानकर यह बहुत ताजुब होगा कि हाउ मेनी टावर्स, लगभग 600 टावर्स का एनालिसिस हम लोगों ने किए पूरे दिनों में। दूसरी चीज, ये क्रिमिनल कितने शातिर हैं, इसका अंदाजा आपको इस तरीके से भी पता चलेगा कि जो पहला रेकी हुआ वो 30 दिन से पहले किए ये लोग। इसका एडवांटेज ये है कि कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग जब सीसीटीवी कैमरा में होता है तो वो रिकॉर्डिंग केवल 30 दिन तक ही रहती है। 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ये लोग रेकी करने के समय इस चीज का अंदाज लगा लिए कि अगर हम 30 दिन के पहले रेकी करेंगे तो हमारा कोई एविडेंस नहीं रहेगा कहीं के वीडियो में। उसके बाद रेकी करके ये लोग उस दिन रात को आए और ऑफेंस किए। इसमें एक दो और इंटरेस्टिंग बात यह है, वहां से निकलने के बाद ऑफेंस के ही क्राइम करने के वक्त ये लोग अपना चेंज किए। टी शर्ट पहने हुए थे, वहां से खोलकर उसको शर्ट पहने, जिससे कि ये लोग प्रिकॉशन लिए कि अगर कहीं किसी टीवी में हमारा पिक्चर आ रहा है तो हमारा डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा, टी शर्ट से शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये लोग पुलिस को डिसीव करने के लिए, जनरली क्रिमिनल का ट्रेंड क्या होता है कि ऑफेंस करने के बाद जल्दी से जल्दी उस एरिया को छोड़ दो, लेकिन ये लोग उसी एरिया में घूमते रहे कि अगर बाद में कोई सीसीटीवी का एनालिसिस अगर लोग कर रहे हैं तो उनको लगे कि ये लोकल आदमी है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल तो वहां से तुरंत भाग जाएगा। यही नहीं, उसके बाद ये लोग ORR आउटर रिंग रोड लेकर ओल्ड बॉम्बे हाईवे, बॉम्बे के तरफ जो रोड जाती है, उस पे गए और मुतंगी एक जगह है, मुतंगी के पास मेन रोड को छोड़ करके
सर्विस रोड से नीचे आकर वो लोग वापस हैदराबाद आ गए। ये भी एक टैक्टिक्स था पुलिस को मिसलीड करने का, कि अगर पुलिस को लगे कि ये लोग तो चले गए आगे। इनको मालूम था कि हर मेन रोड पर ही कैमरा रहता है, सर्विस रोड पे कैमरा नहीं रहता है। वापस आने के बाद नेक्स्ट डे फिर ये लोग गए उस रोड से, और वहां से फिर जहीराबाद में अपना बाइक छोड़ करके बस से बॉम्बे गए। बॉम्बे जाने के बाद इस दोनों क्रिमिनल्स में से एक क्रिमिनल इसके पहले गल्फ में किसी छोटे क्राइम में वहां जेल में भी था, और हम लोगों का जो अंदाजा है कि वहां क्रिमिनल से इनको जान पहचान हुआ होगा, और बॉम्बे जाकर ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में शायद ये प्रेशियस हेरिटेज प्रोडक्ट को बेचने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसी कारणवश ये सौदा वहां नहीं हुआ और ये लोग वापस आ गए। यहां आने के बाद हमारी जो सिटी पुलिस की 20 टीम्स थी, सीसीएस से लेके टास्क फोर्स, साउथ जोन सभी मिलाकर, उनको ये क्लूज उस समय तक था कि जो भी इसमें काम किया है वो तापी मिस्त्री का कुछ बैकग्राउंड उसमें जरूर है। और उसी में इंफॉर्मेशन मिला हमारी एक टीम को कि एक ऑफेंडर जो प्रॉपर्टी ऑफेंस करता है वो पिछले कुछ दिनों से मिसिंग है। तो वहां से हम लोग क्लूज लेकर उसका एनालिसिस शुरू किए, और बाद में इंफॉर्मेशन कुछ कुछ आता रहा ह्यूमन इंटेलिजेंस के तरफ से, और हमारे टास्क फोर्स का जो नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो पिछले कई सालों से वो लोग अपना प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ाते आए हैं, उससे करके उनको इंफॉर्मेशन मिला कि राजेंद्र नगर और हिमायत सागर के बीच में ये लोग को देखा गया है, और उसके बाद ट्रैप लगाकर उनको ये लोग अरेस्ट किए और उनसे ये पूरे 3 आइटम बरामद किए गए। इसमें एक दो चीज और बहुत जानने बड़ी अच्छी चीज है, अब उसको आप डिवाइन इंटरवेंशन, खुदा का मेहरबानी समझिए। जब ये लोग ऑफेंस कर रहे थे तो गोल्डन टिफिन बॉक्स और ये गोल्डन चाय की कप और प्याली लेने के बाद दूसरे कमरे में एक कुरान भी था जो कि सोने के कवर से कवर था। ये लोग उसको भी लेने का कोशिश किए। उसी समय संजोग से इत्तेफाकन बाजू में एक मस्जिद है, वहां से अजान की आवाज आई, जो सुबह की अजान होती है, पहली अजान। और ये अजान की आवाज सुनकर या तो ये घबरा गए या डर गए, या इनको लगा कि लेट हो रहा है। ये इन्होंने वो कुरान जो गोल्डन कवर से ढका हुआ था उसको ये लोग नहीं ले गए। तो ये दोनों क्रिमिनल के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ये दोनों क्रिमिनल हैदराबाद के रहने वाले हैं, और जो इसका लीडर है गौस पासा शाहीन नगर का रहने वाला है, पहाड़ी शरीफ, और इसके पहले करीब 20 से 25 केसेस में हाउस ब्रेक में इसका नाम है। क्लास 7 तक इसने पढ़ाई की, उसके बाद ये स्कूल छोड़ दिया, और 2011 में सबसे पहले ये क्राइम वर्ल्ड में एंटर किया। शुरू में छोटी छोटी चोरी करता था, बाइक थेफ्ट, वहां से फिर ये बढ़ता चला गया, हाउस ब्रेक थेफ्ट किया, और आज की तारीख में ये हिंदुस्तान का शायद सबसे बड़ा म्यूजियम थेफ्ट अटेम्प्ट किया। इसका नाम कुछ लोग खूनी गौस भी कहते हैं, चूंकि ये बिना पकाया हुआ खाना खाता है, मीट खास करके कच्चा मांस खाता है। और जो दूसरा क्रिमिनल है मोबिन, वो भी शाहीन नगर का रहने वाला है, पहाड़ी शरीफ, और 2nd क्लास के बाद ये पढ़ाई अपना बंद करके, ये लोग दोनों बचपन के साथी हैं, दूर के रिश्तेदार भी हैं, और बचपन से ये लोग दोनों साथ रहते हैं। और जो 30 दिन पहले जो रेकी हुआ था, फर्स्ट रेकी, वो ये मोबिन ने ही किया था। पहली बार मोबिन ने ये देखा और आइडेंटिफाई किया कि इस म्यूजियम में हम लोग काम कर सकते हैं, थेफ्ट कर सकते हैं, और वो देखने के बाद फिर गौस से बात करने के बाद ये लोग प्लान करके ये पूरा अंजाम दिए। तो ये पूरा जो कार्रवाई हुआ उसमें हमारे सिटी पुलिस के तरफ से, खास करके हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चैतन्य साहब का कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त इसमें रहा है, और उनके तरफ से जो हमारे टास्क फोर्स के बाकी टीम मेंबर हैं, इंस्पेक्टर के मधुमोहन रेड्डी, एसआई वर्मा, जो कि एंटायर एंट्री का क्या क्या सीन था पूरा एनालिसिस किए, एसआई तकीउद्दीन जो कि पूरा एग्जिट रूट एनालिसिस कर रहे थे, एसआई वेंकटराम रेड्डी जो कि पूरे सराउंडिंग्स, स्कूल, कॉलेजेस,
इंफॉर्मेशन अबाउट बाइक, ई चालान, कंपैरिजन ऑफ फोटो, सीसीटीवी फुटेज, सबका एनालिसिस किए। एसआई श्रीसाइलम और इंस्पेक्टर मधुमोहन रेड्डी सीडीआर एनालिसिस ऑफ टावर एनालिसिस, और इसके साथ हमारे सीसीएस की पूरी टीम, हमारे एडिशनल सीपी क्राइम के अंडर में जो काम कर रही थी वो भी काफी मेहनत किए, और हमारे डीसीपी साउथ, इनके तहत जो भी टीम लगी हुई थी, सब मिलकर ये इतना अच्छा काम हुआ जिससे कि केवल ये प्रॉपर्टी चोरी का सामान ही नहीं बरामद हुआ, बल्कि एक जो हैदराबाद का एक हेरिटेज है, एक हैदराबाद का जो एक विरासत है, उसका भी एक सिंबल, एक प्रतीक है, उसको हम लोगों ने रिकवर किया। थैंक यू सो मच। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।